उन्होंने गोल मोल बस साहब और वो बैठते बैठते जल संसाधन वाले जाते पंचायत में बैठते घुमा फिर के मुआवजा कुछ भी नहीं मिला अभी तक, कुछ भी नहीं। परेशान, बहुत दिन से परेशान है, 2 साल हो गए। खेती कर पा रहे हैं? नहीं। डैम में 3 एकड़ गई हमारी। क्या करें, अब उपज खत्म है, क्या करें। किसानों के खेतों में उपजने वाली उपज के लिए जो जिस तरह के डैम शासन द्वारा बनाए जा रहे हैं, इन डैमों की वजह से किसानों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी बानगी बैतूल जिला मुख्यालय पर देखने को मिली, जहां पर पट्टन ब्लॉक के चकोरा डैम निर्माण में 34 किसान ऐसे नजर आ रहे हैं जिनकी जमीनें तो अधिग्रहण कर ली गई है शासन द्वारा, लेकिन मुआवजे के नाम पर इन्हें आज तक 1 रुपया नहीं मिल पाया। ना तो इस मामले में जल संसाधन विभाग द्वारा कुछ कहा जा रहा है और ना ही प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार है। हमारे साथ यहाँ पर किसान, इनसे जानेंगे किस तरह से ये लोग परेशान है और क्या दिक्कतें इनको आ रही है। भैया क्या नाम है आपका? गुलाब कुमरे। गुलाब जी बताए क्या दिक्कतें आ रही है? अपना जमीन चली गया, अपन को आदान भी नहीं मिला, कुछ में नहीं मिला। 2 साल हो गया, ये 1 साल बोने के लिए हुआ तो 3 महीने वो रोक लिया मेरे को, फिर भी मैंने गेहूँ ठोक दिया। फिर भी सरपंच वो कटवार बोल रहे थे कि तू कोई जवाबदार नहीं बोल रहे थे। कुछ पैसा मिल पाया? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कागज भी नहीं मिला, पैसे भी नहीं मिला। पैसे भी नहीं मिले, कागज भी नहीं मिले। हाँ। लेकिन इनका कहना है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको ना कागज मिल पाया है ना पैसा मिल पाया। हमारे साथ और भी किसान हैं, इनसे जानेंगे। काका जी बताए कितनी जमीन आपकी थी और कितना परेशान हो रहे हैं आप लोग? मैं इन लोगों के साथ में हूँ और यहाँ की जो ज़मीनें गई है उसका पंचायत के बारे में भी पूछा। पंचायत वालों से आपके पास में कोई सूचना है क्या, दस्तखत है? उन्होंने गोल मोल बस साहब और वो बैठते बैठते जल संसाधन वाले जाते पंचायत में बैठते घुमा फिर के कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। गुमराह देखिए इनका कहना, साहब कहना कि अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ गाँव के नौजवान भी, इनसे जानेंगे कि अब खेती इनका एक मुख्य धंधा था जिससे ये लोग अपना गुजर बसर कर पाते थे, परिवार का लालन पालन कर पा रहे थे, लेकिन जब खेती ही नहीं बची है तो क्या कर पाएंगे। भैया कितनी जमीन थी आपकी और किस तरह से परेशान हो रहे हैं? सर 12 एकड़ जमीन था और सर ये डैम बनने से पहले किसानों को पूछा भी नहीं, बिना बताए खुदाई कर लिया और ये कर दिया उसको। कुछ मुआवजा कुछ भी नहीं मिला अभी तक, कुछ भी नहीं। फिर खेती अब कैसे कर रहे हो? पूरा जमीन तो चले, जमीन चला गया है। दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रहा है। कोई अधिकारी सुनता है कि नहीं सुनता है। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं? 2 साल से सर। 2 साल? हाँ, और मरकाम सर से बात करो तो उन्हें तो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है एसडीओ साहब ने। देखिए अधिकारी का रवैया किस तरह से, युवा ने बताया कि जब अधिकारी से बात की जाती तो अधिकारी ने इनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। कहीं ना कहीं अधिकारी इन किसानों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे साथ महिला जो किसान है ये भी है यहाँ पर, इनसे जानेंगे कि अब किस तरह से लालन पालन हो पा रहा है। भाई कितनी जमीन थी आपकी? 12 एकड़ है सर। तो फिर अब कैसे परेशान हो रहे हैं? परेशान, बहुत दिन से परेशान है, 2 साल हो गए। खेती कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे? मजदूरी कर रहे हैं। अपनी जमीन होने के बावजूद हाँ, मजदूरी कर रहे हैं। अभी खेत चला गया तो मजदूरी करना पड़ेगा, क्या करेंगे। अच्छा, आपकी कितनी जमीन थी भाई? 12 एकड़। 12 एकड़। हाँ। मतलब कुछ पैसा मिलने का कोई नहीं, कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। कोई आश्वासन किसी ने दिया? नहीं, किसी आश्वासन भी नहीं मिल रहा? नहीं। देखिए कुल मिलाकर ये देखा जाए कि खुद की ज़मीन होने के बावजूद ये लोग मजदूरी करने को मजबूर हो रहे हैं, मजदूरी करके अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, 2 साल से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2 साल के दरमियान में भी अभी तक इनको किसी तरह से कोई भी न्याय नहीं मिल पा रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अधिकारियों का तानाशाही रवैया है जल संसाधन विभाग का, और ख़ास करके इसमें जो अधिग्रहण भू अधिग्रहण करने वाले उन अधिकारियों का। अगर वो समय रहते इन किसानों को अगर मुआवजा अगर मिल जाता तो शायद इन्हें और दूसरी खेती भी खरीद सकते थे या अपना कहीं से और लालन पालन कर सकते थे। काका जी कितनी ज़मीन है आपकी? आपके 7 एकड़ होंगे वो, वहाँ से उसमें से अपना 3 एकड़। अच्छा, बाकी 3 एकड़ में खेती कर पा रहे हो? थोड़ा बहुत बचे तो अब उसमें हो रहे कुछ। अच्छा, तो डैम बन रहा है इनका? डैम में 3 एकड़ गई हमारी। अच्छा, तो अब खेती नहीं कर पाएंगे मतलब? नहीं। कुछ मिलेगा? मुआवजा बोला था? मुआवजा देने के तो उनने बोला था, बाकी अभी तक तो कुछ भी सुने नहीं है। 2 साल से कुछ भी नहीं कर रहे, ना खेती कर पा रहे ना मुआवजा मिल रहा है। नहीं। काका जी आपकी कितनी जमीन थी? 20 एकड़ गए साहब। 20 एकड़? जी हाँ। अब फिर कैसे करोगे घर परिवार? क्या करें, अब मजदूरी कर रहे हैं, अब क्या करें। अब मजदूरी कर रहे? 20 एकड़ का किसान होने के बाद मजदूरी करना पड़ रहा है तो क्या करें, अब उपज खत्म है, क्या करें। अब कितने दिनों से भटक रहे? ये 2 साल हो गए साहब। अधिकारी कुछ बोलते हैं? अधिकारी और मरकाम के पास में जब तो क्या बोलते कि अब 1 महीने 2 महीने में तुम्हारा हो जाएगा, बोले 2 साल हो गए तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा। हर बार मतलब 1 महीने हाँ, 2 महीने बस 1 महीने लेकिन हुआ कुछ है? कुछ भी नहीं। भैया कितनी जमीन थी आपकी? हमारी 3 एकड़ गई है डूब में। तो फिर अब परिवार का गुजर बसर कैसे होता बस है? मजदूरी से कर रहे हैं। खेती होने किसान मजदूर बना दिया हाँ। इन्होंने। क्या बोला था कि कब तक मिल जाएगा? आश्वासन नहीं दे रहे वो अभी भी। अभी भी नहीं दे रहे? नहीं।
आपकी कितनी जमीन चली गई? सर मेरी 1 एकड़ थी सर। तो वो भी चले गई? वो भी चली गई सर। तो अब फिर मजदूरी करोगे? हाँ सर, क्या करेंगे दूसरा। देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर सरकार की अगर बात करें तो सरकार कहती है कि खेती किसानों के लिए लाभ का धंधा बनाएंगे, पानी जो डैम बना रहा है किसानों को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो देखने को उल्टा ये मिल रहा है कि जिन किसानों की ज़मीन थी, किसी की 12 एकड़ है, किसी की 20 एकड़ है, किसी की 3 एकड़ है, इतने बड़े बड़े समृद्ध किसान जो थे पहले अच्छे से अपना गुजर बसर कर पाते थे खेती के जरिए, लेकिन जब से डैम निर्माण कार्य चालू हुआ तब से इनकी पूरी ज़मीन चले गई है और ज़मीन जाने के बाद इनको आज मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ रहा। मजदूरी करके ये लोग अपने घर का गुजर बसर कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर प्रशासन के जो अधिकारी है अगर समय रहते इन लोगों को अगर किसी तरह से कोई मुआवजा दिलवा देते तो शायद आज इन्हें मजदूरी करने की नौबत नहीं आती और ना ही ये इस तरह से 2 साल से भटकते हुए नजर आते हैं। अभी भी समय है, अगर शासन अगर चाहे तो इन किसानों की पूरी अपना जो समस्या इसका हल कर सकते हैं। किसानों का कहना है कि इस लिस्ट में 34 किसान ऐसे 34 किसानों की जो ज़मीन है पूरे डैम निर्माण में गई, लेकिन 34 किसानों को अभी तक भू अर्जन करने के बाद 1 रुपया भी नहीं मिल पाया है। जल्द प्रशासन अगर इसमें पहल करता तो शायद इन किसानों को इस तरह से परेशान होना नहीं पड़ेगा। नंदकिशोर पवार, IBC 24, बैतूल जिला मुख्यालय से।